नमस्कार साथियों। आज अपन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का अध्ययन कर चुके हैं और आज अपन लागत प्रेरित मुद्रास्फीति पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति समग्र मांग के समग्र पूर्ति से अधिक न होने की दशा में भी पैदा हो सकती है। जब मजदूरी की दर अथवा कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, तो उत्पादक लागत में इस वृद्धि को कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी कारणवश उत्पादन लागत बढ़ जाए तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। लागत बढ़ने पर क्या होगा? कीमतें बढ़ेगी, अर्थात मुद्रास्फीति हो जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अतः लागत में हुई वृद्धि के कारण पैदा हुई मुद्रास्फीति को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में भी लागतें बढ़ती हैं जब मजदूर लोग कीमतों के बढ़ने के फलस्वरूप अधिक मजदूरी या अथवा महंगाई भत्ते की मांग करते हैं और उनकी ये मांगें पूरी हो जाती हैं। यानी कि जब मजदूर लोग मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं और उनकी मांगें मान ली जाती है और उनकी जो मांगें हैं वो पूरी हो जाती है या स्वीकार कर ली जाती है, परंतु मांग प्रेरित स्फीति में कीमतों में वृद्धि समग्र मांग के समग्र पूर्ति की अपेक्षा अधिक होने के कारण शुरू होती है, जबकि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में समग्र मांग के समग्र पूर्ति की अपेक्षा अधिक न होने के बिना भी लागत के बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि समग्र पूर्ति समग्र मांग की तुलना में अधिक होने पर लागत बढ़ जाने का कारण यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? इसमें देखिए, पहला कारण है मजदूरी की दर का बढ़ना, क्योंकि जब मजदूरी की दर बढ़ेगी तो लागत बढ़ेगी। जब मजदूरी दर बढ़ने के कारण लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो इसे मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब मजदूरी बढ़ने से क्या होगा? मजदूरी जब बढ़ती है तो लागत भी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में यानी कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। कच्चे माल के मूल्य में बढ़ोतरी, यानी कि कच्चे माल का मूल्य अगर बढ़ जाता है तो भी क्या होगा कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। उद्यमकर्ताओं के लाभ की सीमाओं में बढ़ोतरी, यानी कि लाभ की सीमाएं अगर बढ़ जाती है तो भी मुद्रास्फीति होती है। अर्थात एकाधिकारी तथा अल्पाधिकारी बाजार में उद्यमकर्ताओं का वस्तु की कीमत पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। एकाधिकार और अल्पाधिकार बाजार स्थिति में उद्यमकर्ताओं का वस्तु की कीमत पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। अतः अधिक लाभ अर्जित करने हेतु वे प्राय अपनी लाभ सीमाएं बढ़ा देते हैं, जिससे वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, जिसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। और अवमूल्यन, यानी कि अवमूल्यन के कारण विदेशों से आयात किए जाने वाले पूंजीगत पदार्थों तथा कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे उनसे उत्पादित वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती है, जो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। और एक और है औद्योगिक पदार्थों पर उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी तथा बिक्री कर बढ़ा दिए जाते हैं तो लागत बढ़ जाती है, जिसके कारण यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब देखिए, आप लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति है उसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में देखिए आप, यानी कि नीचे तो समग्र पूर्ति और समग्र मांग लेंगे और इधर सामान्य कीमत लेंगे। कहाँ पर? लंबवत अक्ष पर। और समग्र पूर्ति वक्र और समग्र मांग वक्र, यानी कि समग्र पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होगा और ये ऋणात्मक ढाल का होगा। मांग
समग्र पूर्ति वक्र धनात्मक डाल का होगा और समग्र मांग वक्र ऋणात्मक डाल का होगा। दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो साम्य बिंदु होगा और वहाँ पूर्ण रोजगार भी होगा। अब देखिए इसको अगर डायग्राम को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो डायग्राम में क्या है कि जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्रों की सहायता से क्या होता है कि लागत पर मुद्रास्फीति को अपन दर्शाते हैं। जहाँ सामान्य कीमत स्रोत कहाँ ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया लंबवत अक्ष पर वाई अक्ष पर, और समग्र मांग और समग्र पूर्ति को यानी कि क्षैतिज अक्ष यानी कि ओ एक्स अक्ष पर लिया जाता है, यह दर्शाया गया है। और वक्र AD1 समग्र मांग वक्र है और AS1 समग्र पूर्ति वक्र है। पूर्ण रोजगार का स्तर OYF है। समग्र पूर्ति वक्र AS1 तथा समग्र मांग वक्र AD1 दोनों एक दूसरे को E1 बिंदु पर काटते हैं, जो प्रारंभिक साम्य बिंदु अर्थात पूर्ण रोजगार पर साम्य बिंदु है, जहाँ कीमत OP1 का निर्धारण होता है। अब यदि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ जाने या कच्चे माल की कीमत बढ़ जाने या मुद्रा का अवमूल्यन कर देने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण समग्र पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित होकर के AS2 यानी कि AS1 से AS2 हो जाता है, जो E2 बिंदु पर समग्र मांग वक्र AD1 को काटता है, जहां कीमत स्तर OP2 यानी कि OP1 से कीमत स्तर बढ़कर के OP2 हो जाता है, अर्थात पूर्व कीमत स्तर OP1 से अधिक है। इस प्रकार मजदूरी में वृद्धि होने से कीमत स्तर तो बढ़कर OP2 हो गया, किंतु कुल राष्ट्रीय उत्पादन घटकर OY1 हो गया। ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है, जिसके कारण कीमत स्तर तो बढ़ता है परंतु राष्ट्रीय उत्पादन घटता है। अब देखिए इसमें अपन एक और है संरचनात्मक या ढांचागत मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसका भी अपन अध्ययन करते हैं। विकासशील देशों में प्राय ढांचागत या संरचनात्मक मुद्रास्फीति की दशा पाई जाती है। यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ना कठिन होता है। कृषिगत उत्पादन पर मानसून व प्राकृतिक तत्वों का भी प्रभाव पाया जाता है। देश में आधारभूत ढांचे में जैसे परिवहन, विद्युत आदि की कई रुकावटें पाई जाती है। कई प्रकार की संस्थागत कठिनाइयाँ जैसे भूमि सुधारों के अभाव व भू स्वामित्व का पुराना स्वरूप, तकनीकी पिछड़ापन व संगठनात्मक प्रशासनिक बाधाएं विकास के मार्ग में रोड़े अटकाती रहती हैं। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में यानी कि निम्न किस्म की ढांचागत बाधाएं पाई जाती है, जिससे उनमें ढांचागत मुद्रास्फीति का विशेष प्रभाव देखा जाता है। जैसे ढांचागत जो बाधाएं कौन सी, जैसे साधनों का अभाव, घाटे की वित्त व्यवस्था। देखिए साधनों का अभाव, विकासशील देशों में विकास के लिए वित्तीय साधनों की कमी पाई जाती है। ठीक है, नियोजित विकास हेतु साधनों की पूर्ति के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और फलस्वरूप मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे विदेशी मुद्रा का अभाव, ठीक है, यानी कि विकासशील देशों में विदेशी मुद्रा का अभाव पाया जाता है और विकासशील देशों में विदेशी मुद्रा की कमी होने से आयात करके वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने में कठिनाइयाँ होती है, जिससे देश में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। आधारभूत ढांचे की कमियाँ जैसे शक्ति, परिवहन, संचार आदि के अभाव के कारण आर्थिक विकास और उत्पादन के बढ़ाने में अनेक बाधाएं आती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और मुद्रास्फीति को जन्म लेती है। और ऐसे ही एक और खाद्य पदार्थों की कमी भी ढांचागत मुद्रास्फीति की दशाएं उत्पन्न करती है। तो आज अपन ने यानी कि लागत प्रेरित और संरचनात्मक यानी ढांचागत मुद्रास्फीति का अध्ययन किया है।